अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ख़ासकर यूएस, यूके, यूरोप, इंडिया, हर जगह से जहाँ से देख रहे हैं मुझे लाखों लोग, तो सबको मेरा सलाम। तो बहरहाल आज हम क्लास देने लगे हैं फ्रेम्स के बारे में। तो शायद उबैद भाई ने सीख लिया था। बहरहाल ये स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर्स हैं खासकर। ठीक है, उबैद भाई को शायद थोड़ा बहुत पता चल गया था, लेकिन हसन भाई को नहीं पता। ठीक है जी, फ्रेम्स के बारे में। ठीक है जी। बहरहाल फ्रेम्स का मैं वापस से, अगर उबैद भाई को पता है लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख लें क्योंकि टास्क तो इसमें नया होगा। तो बहरहाल ये नीचे आप टूल बार तो आपको पता है फिग्मा की। ठीक है जी, इसमें बहुत सारे टूल होते हैं। इसमें एक खास टूल होता है फ्रेम के नाम से। ठीक है जी, इस फ्रेम का मकसद बहुत सारे हैं। ठीक है जी, एक तो ये है कि जो भी आपका डिज़ाइन, जो जैसे कि आप, ये मैंने यहाँ पे फ्रेम के वो टेम्पलेट्स दिए हैं, जैसे आईफोन 16 है। ठीक है जी, आईफोन 16 का अब हम इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, उसके साइज़ का। ठीक है जी, तो ये फ्रेम है, इसके अंदर जो भी डिज़ाइन करेंगे वो चीज़ें, कंटेंट जितना भी है ना, वो उसके अंदर मतलब कि समा जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि ये आपने बनाया ना। ठीक है जी, अब इसके अंदर में कोई भी चीज़, जैसे कि एक सर्कल है, वो ये कैनवस है। ये जो ब्लैक वाली जगह है ना आपकी, जो खाली स्पेस है, जो बाहर फ्रेम के बाहर जो भी जगह है, इसको कहते हैं डिज़ाइन कैनवस। ठीक है जी, ये लावारस जगह है। ठीक है जी, इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो मतलब ये कैनवस के अंदर कोई जगह, जो कोई भी चीज़ है ना, वो लावारस है। ठीक है, उसका कोई किसी के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसको जब हम डालेंगे ना फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो ये फ्रेम के अंदर आ जाएगी चीज़। अब जो है ना, इसका ताल्लुक फ्रेम के साथ है। अब फ्रेम को जब उठा के इधर फेरेंगे ना, तो ये चीज़ क्योंकि फ्रेम के अंदर है, तो इसका चाइल्ड बन गया है। ठीक है, आप लेयर्स पैनल में भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अब जब इसको मैं निकालता हूँ, ठहरे मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब जब आप चीज़ फ्रेम के अंदर डाल रहे होंगे ना, उठा के ये डाल रहे हैं ना, तो देखें जैसे ही अंदर लाएँगे वो खुद बहुत फिग्मा डिटेक्ट कर लेता है कि ये चीज़ फ्रेम के अंदर आ गई है। ठीक है जी, तो इसलिए बाकी हम चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो फ्रेम के अंदर अब आ गई है। ठीक है जी, तो अब फ्रेम से जैसे ही हम निकाल भी रहे होंगे ना, सेम चीज़ होगी। ये देखिए निकाला ना, तो फिग्मा ने डिटेक्ट कर लिया कि ये बाहर आ गई है चीज़। ठीक है जी, तो इससे भी आप फ्रेम के अंदर बाहर चीज़ें, मतलब कि चीज़ें अंदर बाहर डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी ये है कि लेयर्स के थ्रू भी डाल सकते हैं आप। जैसे ये उठा के, ये भी बाहर है ना, ये फ्रेम के बाहर आ गई। ठीक है जी, अब ये मैं उठा के सर्कल इस फ्रेम के अंदर डालता हूँ, ये अंदर चली गई। अब नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि फ्रेम के अंदर है और फ्रेम का साइज़ इतना बड़ा है नहीं कि नज़र आए आपको। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ से उठा के अंदर ले आता हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ समझ तो आ गई होगी आपको। ठीक है जी, तो टास्क भी थोड़ा सा इसी रिलेटेड था। ठीक है जी, तो अच्छा फ्रेम का अच्छा एक और भी चीज़ मैं बता दूं कि फ्रेम जो है ना, एक और भी चीज़ के लिए यूज़ होता है, ग्रुपिंग के लिए भी। ठीक है जी, अब जैसे फ्रेम के अंदर हम डिज़ाइन तो कर रहे हैं। ठीक है जी, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। जैसे कि अब हम एक बटन बनाते हैं। अ, एक मिनट, ऐसे एक बटन बनाते हैं। ठीक है जी, बटन ना कह लो, एक नेविगेशन आइकन टाइप जो है ना, कोई हम बनाते हैं। ये समझो हमारा आइकन है। नीचे हम लिख देते हैं जी होम, एक नेविगेशन आइकन है। ठीक है जी, अब मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाना है, तो मैं कैसे उठाऊँगा? ज़ाहिर-सी बात है, इन दोनों को पकड़ूँगा, उठा के नीचे ले आऊँगा। ठीक है जी, तो गलती से भी अगर मैं मतलब कि किसी को एक को पकड़ लिया, इस तरह किया, तो वो चीज़ हिल जाएगी। वो मतलब कि क्योंकि इसके साथ नहीं है। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें अलग एंटिटीज़ हैं। इनको जोड़ने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। ठीक है जी, पहला काम जो है कॉमन काम है। ठीक है जी, लेकिन हम वो यूज़ कम करेंगे, पहले मैं बता दूँ। पहला काम हम कर सकते हैं, इन दोनों को पकड़ के ना, ठीक है, राइट क्लिक दबाएँगे और यहाँ पे आता है ग्रुप, ग्रुप सिलेक्शन। अब ये ग्रुप हो गए, दोनों जुड़ गए आपस में। ठीक है जी, तो ये एक एंटिटी बन गई है। ठीक है जी, एक हम ये कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं हम कि फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ज़ी किया, ये याद रखें, ये हसन भाई है जो भी हैं, कंट्रोल ज़ी का जिनको नहीं पता, कंट्रोल ज़ी से अंडू होता है, अंडू मतलब कि पीछे चली जाती है चीज़, वापस से आपका एक स्टेप पीछे चला जाता है। और ये जो ज़ूम इन एंड आउट करता हूँ, ये मैं कंट्रोल दबा के, ये स्क्रॉल स्क्रॉल व्हील। ठीक है जी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए वीडियो है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ साथ साथ। तो एक मिनट में देख लूँ ज़रा, 3 मिनट हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, बहरहाल, तो ये एक तो मैंने बताया था आपको, ग्रुप करके इन दोनों को जोड़ सकते हैं। दूसरा वापस से आ जाएँ फ्रेम की तरफ। फ्रेम का एक इस्तेमाल तो मैंने बताया आपको कि ये जो भी इसके अंदर चीज़ होगी वो मतलब कि उसके अंदर इसका चाइल्ड बन जाएगी, कोई भी चीज़ होगी। ठीक है जी, तो फ्रेम के अंदर भी हम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेम, और फ्रेम को हम ग्रुप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ें ग्रुप करने के लिए। ठीक है जी, अब जैसे ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है जी, इनका मैं पता है क्या करता हूँ, एक फ्रेम अलहदा से बना लेता हूँ। ये एक फ्रेम मैंने बनाया। ठीक है जी, फ्रेम बन गया। ठीक है, फ्रेम से मैंने मैनुअली एक फ्रेम क्रिएट किया। ठीक है, याद रखना। और ये फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर आईफोन वाले जो हमारा मेन फ्रेम है ना, याद रखें, इसके अंदर क्योंकि बनाया इसके अंदर है, तो इसके अंदर ही होगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर है, ये फ्रेम अभी खाली है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको और इसको
दोनों को शिफ्ट दबा के, इन दोनों को मैंने कैसे पकड़ा याद रखें, पहले इसको दबाया, फिर शिफ्ट दबाए रख के होम को दबाया, दोनों को पकड़ के मैं उठा के इस फ्रेम के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने अंदर डाला उसने डिटेक्ट कर लिया कोई चीज़ आई है फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये भी तो फ्रेम ही है ना, इसकी भी प्रॉपर्टीज तो वही है। अब जैसे ही अंदर लाऊंगा ये मैंने अंदर ले आऊँ, ठीक है जी। ये फ्रेम के अंदर दोनों चीज़ें आ गई। अब आप समझ तो गए होंगे, इतने समझदार हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेम है तो जाहिर सी बात है दोनों उसके चाइल्ड बन गए, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई, ग्रुप हो गई, ठीक है जी। तो ये जो हमारा मेन फ्रेम है, ठीक है, उसके अंदर ये वाला छोटा फ्रेम है, उसके अंदर अब इसी तरह जो है ना, ये जो अभी एग्जांपल बताइए ना, इसी तरह आप फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर फ्रेम बहुत सारी, मतलब कि आप जितना भी गिराई में, अब इसके अंदर भी मैं कोई फ्रेम बना के ग्रुपिंग कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब जो एक दूसरा मेथड तो यही था ना, इसको मैं निकाल देता हूँ एक, ठीक है जी। दूसरा मेथड था हमारे पास यही ग्रुप करने वाला, कंट्रोल जी से भी ग्रुप हो जाता है। अच्छा जी, ग्रुप कर लिया मैंने इसको ऐसे ही करके, ठीक है जी। तो ये हो गया जी ग्रुप, ये है जी फ्रेम, ठीक है। ये फ्रेम वाली ग्रुपिंग है, ये सादी ग्रुपिंग है, ठीक है जी। अब दोनों में से चूज आपने कौन सी करनी है, जब आपको आपके पास ऐसा कोई केस आ जाता है, आपने चूज, क्योंकि केस तो बहुत ही आएंगे, ठीक है जी। आपने चूज कौन सी करनी है दोनों में से, आपने करनी है फ्रेम वाली ग्रुपिंग चूज। जब भी आप कोई चीज़ ग्रुप करेंगे फ्रेम के थ्रू करेंगे, इसके फायदे मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ। पहला फ़ायदा तो ये, आप ये देखें जैसे ये चीज़ ग्रुप हुई हुई है, ठीक है। हम समझ लें कि मैंने इस स्क्वायर की जगह मैंने जो है ना, मुझे सर्कल चाहिए जी, मुझे इसकी जगह सर्कल सर्कल चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं आप, जाहिर सी बात है, पहले मुझे एक राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है इनको। ये अनग्रुप का ऑप्शन है, ठीक है जी। अनग्रुप किया, ठीक है जी, फिर इसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है जी, फिर मैं सर्कल बनाऊंगा, ये सर्कल लाया, ठीक है, फिर मैं वापिस से इनको ग्रुप करूंगा, ठीक है जी। प्रोसेस आप हाल ही देखें कितना लंबा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत मसले हैं, लेकिन वैसे मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो कितना टाइम लग गया अभी, पूरा पहले अनग्रुप किया, फिर ग्रुप किया, सर्कल बनाया, इस तरह, ठीक है जी। बजाय इसके ये जो ये वाला फ्रेम है हमारे पास, फ्रेम वाला ग्रुप है जो, ठीक है जी, इसको अब हम इसके अंदर मैंने अगर सर्कल डालना है, वो मैं कैसे डालूंगा, बस मैं पता क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर है डबल क्लिक करूंगा ना जब, तो वो अंदर की एंटिटी चाइल्ड पकड़ लेगा, ठीक है जी। ये जैसे नॉर्मल में आइडल पे हूँ, ठीक है जी, ये मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक, इसने पकड़ लिया स्क्वायर, ठीक है जी। उसको उठा के मैं करूंगा बाहर, ठीक है जी, स्क्वायर अपना ये सर्कल बनाऊंगा अपना वापस से, इसको उठा के कर दूंगा फ्रेम के अंदर, बस। समझ गए, ये देखें कितना शॉर्ट प्रोसेस है, मतलब कि बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी आप चेंज कर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और फ्रेम की एक और भी बात है कि आप ये जो फ्रेम है, ये सही सी बात आपका एक है तो फ्रेम ही ना, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। एक मिनट, इसके इसके साथ सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ठीक है जी। हम इसके अंदर फिल अभी कोई नहीं है, मैं फिल दे देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए अब इसमें बैकग्राउंड भी आ गया। ग्रुप में ये चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, ग्रुप में आप ये फंक्शनैलिटी है ही नहीं। तो फ्रेम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो 7 मिनट हो गए, अच्छा जी, 3 मिनट रहते हैं। टास्क की तरफ आता हूँ जी मैं। अच्छा जी, ये टास्क है आपका, ठहरे मैं ये साइड पे बना देता हूँ आपको, जितने भी अब मुझे नहीं पता अभी कौन कौन देख रहा है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है मशहूर आदमी हूँ मैं, ठीक है जी, लोग पता नहीं कब कब देख रहे होंगे मुझे। तो फिलहाल तो ये टास्क है जी उनके लिए। बहरहाल जो भी बाद में देख रहा है, अगर उनका नाम यहाँ पे मैं नहीं ले रहा, तो उनके लिए भी सेम ही चीज़ें हैं। तो ये भी तो फिलहाल है एहसन भाई के लिए, और उबैद और मुबीन। मुबीन भाई अब नहीं, अब रोटियां लगाने में मसरूफ़ हैं फिलहाल, तो मुंह नहीं लगा रहे, पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं तगड़े, तो अब हमें कहाँ किधर मुंह लगाते हैं। बहरहाल वो अपनी अपनी अवेलेबिलिटी भी बता दें तो वो अच्छा है। तो बहरहाल फिलहाल तो एहसन भाई और उबैद भाई के लिए ये टास्क है। टास्क है जी कि ये एक स्क्रीनशॉट है वैसे ही, ठीक है। ये आपने रीडिज़ाइन करना है अब फिग्मा के अंदर। कैसे करना है जी, सबसे पहले तो आपने एक फ्रेम लेना है, फ्रेम को उसी शक्ल का एक फ्रेम बनाना है, ठीक है जी। फिर क्या करना है, बीच में ये टेक्स्ट डालना है, ये 7 डेज डालना है। स्टार कैसे बनाने हैं जी, स्टार आपको पता है कैसे बनाने हैं। तो स्टार को ग्रुप कैसे करना है आपको पता है, फ्रेम फ्रेम के थ्रू ग्रुप करना है। स्टार यहाँ से बनेगा वैसे ही ये, ठीक है जी। इस आइकन की जगह आप फिलहाल कोई बॉक्स डाल दें बस, ठीक है, आइकन डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। और नीचे ये टेक्स्ट है, ये भी आपको पता है सब कुछ, ठीक है, टेक्स्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी टेक्स्ट है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि शर्त ये होनी चाहिए कि ये फ्रेम के अंदर हो, ठीक है। और ये जो जो जगह ग्रुपिंग वाली हैं, जैसे ये टेक्स्ट और यहाँ पे जो आप सर्कल डालेंगे जो भी है, ठीक है, बॉक्स, वो दोनों ग्रुप हो, ये भी ग्रुप हो, ठीक है। ये बेशक आप अकेला छोड़ दें, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। बस शर्त ये ऐसा कुछ फ्रेम के अंदर हो, ठीक है जी, बाहर ना हो फ्रेम, ये ना हो मैं फ्रेम उठाऊं तो सारी चीज़ें कोई इधर लटक रहा हो, कोई उधर, इस तरह ना हो, ठीक है जी। तो आपके लिए टास्क है, जो भी देख रहे हैं फिलहाल तो हसन भाई और उबैद भाई के लिए है। तो बाकी बाद में जो भी कोई देख रहे हुए, ठीक है, कोई बच्चे पोते मेरे जो भी है, ठीक है, देख रहे हुए, तो उनके लिए भी है। तो बहरहाल ये टास्क है, आपको जो भी कोई चीज़ समझना है तो वो आप मुझसे रब्ता करें।
तो बस ठीक है जी, मुझे आप दें इजाज़त। तो फिर मुलाकात होती है आपसे जी। मैं आपका होस्ट फ़िज़ान, डिज़ाइनर। एंड अल्लाह हाफ़िज़।